एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों लोगों को एनआईए ने बीती रात मुंबई से गिरफ्तार किया। ये दोनों गुर्गे दाऊद की दी कंपनी का अवैध कामकाज देखते थे और आतंकी गतिविधियों का फाइनेंस करने का काम भी करते थे। इन दोनों गुर्गों को एनआईए की विशेष अदालत में आज पेश किया गया। बता दें कि एनआईए 3 दिनों से अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही थी। एनआईए ने ऐसे 21 लोगों से पूछताछ की थी, जिसके बाद दाऊद के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी, एनआईए अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े कई खुलासे अब मोबाइल के जरिए करने वाली है। आपको बता दें, आज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े 2 गुर्गे को एनआईए ने गिरफ्तार किया है, जिनका नाम सबीर अबू बकर शेख है और एक का नाम आरिफ अबू बकर शेख है। ये दोनों जो आरोपी हैं, एक मीरा रोड से है और एक गोरे गांव से हैं। इनके पास से मोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ चीज़ें बरामद की है एनआईए ने, जिनके बाद से बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े से जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इनके पास से खुलासे हो सकते हैं। ये बिल्डर और प्रॉपर्टी के तौर पर मुंबई में कई जगहों पर काम कर रहे थे। इन पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो है ये दाऊद से जुड़े कुछ पैसे जो है कि हेरा फेरी कर रहे थे। ऐसे पूरे मामले को लेकर एनआईए जो है लगातार कई महीनों से जो है लगातार मुंबई में छापेमारी कर रही है। ऐसे कई जगहों पर उन्होंने छापेमारी की है। आपको बता दें, इसी पूरे कनेक्शन को लेकर नवाब मलिक का भी नाम सामने आया था और इसके बाद से उनसे भी पूछताछ की गई। इसके बाद जो है सलीम फ्रूट वाले से भी पूछताछ की गई है। अब जिस तरीके से इन दोनों पर भी गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में कहा जा रहा है कि कई जानकारियां जो है एनआईए को मिल सकती हैं। 2 महीने पहले फरवरी में ही दाऊद से जुड़े मामले को लेकर गृह मंत्रालय के द्वारा निर्देश मिला था। उसके बाद से तो एनआईए जो है इस पर जांच कर रही थी। अब लगातार जो है जांच वो कहीं ना कहीं गहराता नजर आ रहा है। दाऊद के जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं जो है वो लश्कर-ए-तोयबा आतंकवादी संगठनों से थे। वो भारत में भी कई ऐसे रैकेट चलाता जिसपे नार्को टेरर फंडिंग हो, फेक करेंसी हो और जिस तरीके से कहें तो ऐसे कई उसके ऊपर आतंकवादी हमले से जुड़े मामले भी जो है दर्ज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एनआईए जो है अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इनसे जुड़े जो भी लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये भी बताया जाता है कि शकील, छोटा शकील का भी रिश्तेदार ये 2 गुर्गे जो है उनका नाम आ रहा है, उनके रिश्तेदार के तौर पर भी हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई में भी टेरर फंडिंग के द्वारा और जो है हमले कराने की जो साजिश थी वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ऊपर लग रहे थे। ऐसे मामले में एनआईए अब जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को मोबाइल के जरिए कहीं ना कहीं खुलासा कर सकती है और इसमें दाऊद से जुड़े मामले भी अब जो है उनसे जुड़े लोगों से भी पूछताछ करती नजर आ रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसते हुए एनआईए ने 4 दिन पहले 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये 20 ठिकाने दाऊद के शार्प शूटर्स, तस्करों, डी कंपनी के रियल एस्टेट मैनेजर्स से जुड़े हुए थे। इसके अलावा हवाला ऑपरेटर्स के यहाँ भी छापेमारी की गई थी। कहा जा रहा है कि एनआईए ने ये छापेमारी एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अहम सुराग मिलने के बाद की थी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया और उसके बाद जांच शुरू की। अब छापेमारी के बाद 2 गिरफ्तारी की गई है। दाऊद इब्राहिम और दी कंपनी के खिलाफ गृह मंत्रालय ने शिकंजा कस दिया है। गृह मंत्रालय ने फरवरी के महीने में ही दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामलों की जांच एनआईए को सौंप दी है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक दी कंपनी और दाऊद इब्राहिम देश में टेरर फंडिंग, नार्को टेरर, फेक करेंसी और ड्रग्स की स्मगलिंग का व्यापार कर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, दाऊद और उसकी कंपनी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा के जरिए भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ राहुल शुक्ला की रिपोर्ट।